नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि टुडे चैनल पर। चलिए जानते हैं आज के हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ ही शेयर और लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। शिमला में बारिश, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी, कसौली राजगढ़ में ओलावृष्टि। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच सोमवार को रोहतांग, शिकारी देवी, भरमौर, कुफरी, नारकंडा समेत ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। शिमला समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बादल झमाझम बरसे, कई जगह ओलावृष्टि भी हुई। बर्फबारी से प्रदेश में ठंड बढ़ गई। मौसम खराब रहने से अधिकतम तापमान में 8 डिग्री तक कमी दर्ज हुई। मंडी की भल्ल घाटी के भंगरोटू स्कूल में बिजली गिरने से IT शिक्षक बेहोश हो गए। जलोड़ू जोत में बर्फबारी से आनी कुल्लू नेशनल हाईवे 305 ठप हो गया। 3 दिनों से बंद उदयपुर पांगी मार्ग बहाल होने से 4 घंटे के बाद हिमस्खलन होने से दोबारा बंद हो गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के कई भागों में 24 मार्च तक मौसम खराब रहने के आसार जताए हैं। 23 व 24 मार्च को कई क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी की भी संभावना है। वहीं 21 व 22 मार्च को भी मध्य व उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों में बारिश बर्फबारी हो सकती है। अब सोलर सेल बनाना हुआ आसान और सस्ता। IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने विकसित की तकनीक। अब सोलर सेल बनाना आसान और सस्ता होगा। इसके लिए हिमाचल के IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने मेटल ऑक्साइड लेयर बनाने की तकनीक विकसित की है। इस तकनीक से प्रयोग से आधुनिक आर्किटेक्चर वाले सिलिकॉन फोटोवोल्टिक उपकरण बनाने की प्रक्रिया भी सरल होगी और व्यावसायिक तकनीकों की लागत और जटिलता भी कम होगी। शोध के परिणाम मटेरियल्स साइंस मटेरियल्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स जर्नल में प्रकाशित किए गए हैं। आधुनिक आर्किटेक्चर वाले सिलिकॉन सोलर सेल्स में को बनाने के लिए सेमीकंडक्टर्स में मेटल ऑक्साइड महत्वपूर्ण है। इसके लिए निकेल ऑक्साइड फिल्में तैयार करना जरूरी होती हैं, जिनकी मोटाई नैनोमीटर रेंज में होती है। देवेंद्र सिंह श्याम बने राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष। हिमाचल प्रदेश सरकार ने देवेंद्र सिंह श्याम को राज्य सहकारी बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। सहकारी बैंक में बीते दिनों ही सरकार ने श्याम को बतौर गैर सरकारी सदस्य नामित किया। सोमवार देर शाम को इन्हें बैंक का अध्यक्ष बनाने की सहकारिता सचिव ने अधिसूचना जारी की। राजधानी शिमला के अपर कैथू निवासी देवेंद्र सिंह श्याम वर्ष 2023-8 तक APMC शिमला और किन्नौर के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। भंगरोटू स्कूल में गिरी बिजली, पेड़ के उड़े चिथड़े, अध्यापक बेहोश। चंबा में भूकंप का झटका। जिला मंडी के भल्ल क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भंगरोटू में दोपहर को भारी बारिश के बीच आसमानी बिजली गिरने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। बिजली गिरने के बाद हुए धमाके की आवाज से एक अध्यापिका भी बेहोश हो गई। स्कूल परिसर में बिजली के गिरने से एक पेड़ के चिथड़े उड़ गए और 200 मीटर के दायरे उसके टुकड़े फैल गए। जानकारी के मुताबिक मूसलाधार बारिश के चलते दोपहर 2:10 पर स्कूल में आसमानी बिजली गिरी। परिसर में पहले तो एकाएक बहुत सी रोशनी चमकी और फिर अंधेरा छा गया। स्कूल प्रधानाचार्य माया गुलेरिया ने बताया कि घटना के वक्त 32 छात्र छात्राएं अपनी परीक्षा दे रहे थे और स्टाफ के 43 लोग भी स्कूल परिसर में ही थे। आसमानी बिजली गिरने का धमाका इतना जोरदार था कि सभी लोग सहम गए और बिजली के सारे उपकरण बंद हो गए। वहीं जिला चंबा में सोमवार सुबह 8:08 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोगों ने अपनी दिनचर्या शुरू की थी, तभी भूकंप के झटके से जिलावासी सहम गए। हालांकि भूकंप से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। रेक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4 के आसपास मापी गई और इसका केंद्र पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर बताया। NGT कचरा प्रबंधन के लिए 50 करोड़ का प्राविधान करे हिमाचल सरकार। हिमाचल प्रदेश में ठोस कचरा प्रबंधन और सीवरेज की खराब व्यवस्था पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कड़ा रुख अपनाया है। NGT ने हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव को इन दोनों के लिए 50 करोड़ रुपए का प्राविधान करने के आदेश दिए हैं। ट्रिब्यूनल ने मुख्य सचिव को आदेश दिए कि वह प्रत्येक महीने इन दोनों कार्यों की प्रगति देखे और अपनी अनुपालन रिपोर्ट NGT के समक्ष पेश करे। सुक्खू ने कहा, 4 साल में पटरी पर आएगी अर्थव्यवस्था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रश्नकाल में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि 4 साल के भीतर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार वित्तीय संसाधनों को जुटाने के लिए पेट्रोल और डीजल पर सेस भी नहीं लगाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार 1500 इलेक्ट्रिक बसों को
सड़क पर उतारने से पहले 6 माह के भीतर चार्जिंग के लिए ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। इसके अलावा सरकार जिन मेधावी छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी देगी, उन्हें घर पर ही चार्ज करने की व्यवस्था होगी। और कहा कि सरकार पहले एक ग्रीन कॉरिडोर को बनाना चाहती थी, लेकिन अब इसकी संख्या 6 कर दी गई है। साथ ही बिजली बोर्ड में इसके लिए 36 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। HRTC वर्कशॉप में भी इसकी व्यवस्था होगी। बजट में किए गए सभी प्राविधानों को पूरा भी करेगी। आर्थिक तंगी से जूझ रहे HRTC को इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का संकट। करीब 1400 करोड़ की आर्थिक तंगी से जूझ रहे हिमाचल पथ परिवहन निगम को 1500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए माली संकट खड़ा हो गया। 1-1 करोड़ की ई बसों को खरीदने के बाद निगम के कारोबार में कोई ज्यादा वृद्धि नहीं होगी। ऐसी स्थिति में निगम प्रबंधन महंगी बसों को खरीदकर कोई वित्तीय जोखिम नहीं उठाना चाहता है। हिमाचल पथ निगम प्रबंधन कर्ज लेकर डीजल बसों के बदले नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के पक्ष में नहीं है। डीजल बसों की अपेक्षा दोगुनी कीमत अदा करके इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने से कतरा रहे हैं। प्रबंधन 1500 इलेक्ट्रिक बस को ऋण लेकर अपने बेड़े में जुटा भी लेता है तो निगम की आय में ज्यादा वृद्धि नहीं होगी। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र, सुक्खू बोले अटल के नाम से योजना चालू रखेंगे, हिम केयर को बंद नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अटल के नाम से योजना चालू रखेंगे। हिम केयर, सहारा योजना बजट स्पीच का हिस्सा नहीं होती। उन्होंने उन स्कीमों को बंद नहीं किया। हिम केयर और सहारा और जनहित की कोई योजना बंद नहीं करेंगे, बल्कि इनमें सुधार करेंगे। पूर्व सीएम बार बार कहते हैं कि पता नहीं सरकार कब तक के लिए, हम 5 साल रहेंगे। हम सत्ता सुख नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार मल्टीपर्पज वर्कर को 3,900 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है। इनका मानदेय बढ़ाने व नियमित करने का प्रश्न है, यह सरकार का नीतिगत मामला है। उन्होंने यह जानकारी करसोग के विधायक दीपराज के ओर से पूछे गए लिखित प्रश्न के उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि इन वर्करों को बेलदार के पद पर पदारोहण करने के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन किए जाने का मामला सरकार के विचाराधीन है। जयराम ठाकुर बोले, पता नहीं यह सरकार कब तक चलेगी, लोगों के सामने पेश कर रही गलत तथ्य। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सोमवार को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में बजट पर चर्चा में कहा कि पता नहीं ये सरकार कब तक चलेगी। सरकार लोगों के सामने गलत तथ्य पेश कर रही है। भाजपा सरकार के समय चलाई योजनाओं का गला घोटा गया है और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम के अटल विद्यालय योजना के स्थान पर राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए गए हैं। जयराम ठाकुर ने तंज किया कि सब कुछ बंद किया गया है और अब लोग पूछ रहे हैं कि सरकार बंद कब होगी। जयराम ने कहा कि मारी हुई छलांग खतरनाक होती है, इसमें पैर टूटता है। महिलाओं को 1,500 रुपये देने के मामले में भी छल हुआ है। विधायक क्षेत्र विकास निधि का बजट रोका गया, विधायकों का तो कचूमर निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि आते ही लोन लेने शुरू कर दिए गए। राज्यों को चलाने के लिए जो केंद्र से सहयोग मांगा गया है, उसके लिए केंद्र को धन्यवाद करने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा गया। इस बार 18,130 करोड़ रुपए केंद्र से मिलेंगे। जयराम ने कहा कि धन्यवाद करना चाहिए कि हिमाचल को केंद्र 8,058 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान दे रहा है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सही मायने में ओपीएस का वित्तीय पहलू लागू होगा। अब आशंका जाहिर हो रही है कि 2027 के बाद सेवानिवृत्तियों को पैसा देना कठिन होगा। जयराम ठाकुर ने सदन में बजट पर चर्चा के दौरान ये बात कही। जयराम ने कहा कि ओपीएस पर कहा जा रहा है कि इसमें हिमाचल का मॉडल होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएफआरडीए का पैसा सरकार का है। ये लोग ओपीएस की जिस देनदारी का जिक्र कर रहे हैं, यह प्रश्न भी है कि 8,000 करोड़ रुपए का क्या करेंगे। तो ये थी आज के हिमाचल प्रदेश के प्रमुख खबरें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।